हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमें प्यास क्यों लगती है। ठीक है, आप सब जानते होंगे, आप शुरू से जानते आ रहे हैं कि हमारा जो बॉडी है वो पानी से ही बना है। ठीक है, हमारी बॉडी का लगभग लगभग 70 to 75% है ना, 70 to 75% जो बॉडी है उसमें पानी है। इतना ज्यादा शरीर के अंदर पानी होने के बाद भी हमें पानी की आवश्यकता क्यों है? ये इतना जो है ये पूरा वाटर से बना है, हमारी मतलब इतना हिस्सा हमारे अंदर वाटर है। तो हमें इतना पानी हमारे शरीर में होने के बाद भी हमें प्यास बार बार क्यों लगती है? ठीक है, यही आज इसका जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक है। तो समझते हैं इस बात को, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि नेचर ने हमें, या हमारी जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं, जो मदर अर्थ है, उसने हमें इतना ब्लेस्ड किया है कि हमें बहुत सारी सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जिसमें हवा है, सूर्य है और आपका पानी है। ठीक है, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि पानी हमें, हमारे शरीर को प्यास क्यों लगती है, हमारा मतलब हमें प्यास क्यों लगती है, हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता क्यों है। हम इसको समझते हैं। देखिए, हमारा शरीर 70 to 75% पानी से बना है। ठीक, अब पानी से बना होने के बाद भी इसमें पानी और क्यों देना? भाई ऑलरेडी पानी है तो पानी और क्यों चाहिए? इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं तो उससे हमारे शरीर में स्वेटिंग होती है, या हम जब अपने शरीर का वेस्ट निकालते हैं, यानी जब हम यूरिन जाते हैं, यानी मल मूत्र विसर्जन हम करते हैं, तो उस स्थिति में, या फिर जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जो हम करते हैं, उसमें इवेपोरेशन होता है। जी हाँ, उसमें भी इवेपोरेशन होता है, जिसके कारण हमारे शरीर का जो पानी है वो कम होने लगता है। अब देखिए, पानी कैसे कम हो रहा है? हम इवेपोरेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, हम स्वेटिंग के थ्रू, यानी पसीने आने के थ्रू, और यूरिन, और हम जो पॉटी जाते हैं उसमें भी हमारे शरीर से पानी निकल रहा होता है। पर कितना पानी कम हो जाता है जब हमें प्यास महसूस होती है? तो देखिए, मान लीजिए कोई शरीर है जो 70% जिसमें पानी, एक अंदाजा एक मैं आपको बता रही हूँ, उसमें लगभग 1% से 2% तक है ना, 1 से 2, यानी अगर पानी कम होगा बॉडी में 1 या 2% पानी कम होने पर, यानी 70 है तो 69 हो जाएगा, या 68 हो जाएगा, 75 है तो 74 या 73 हो जाने पर, मान लीजिए 70% पानी है, अगर कोई इसको लेके चल रहा है तो 70%, 68 to 69% अगर है तो प्यास महसूस होने लगेगी। यहाँ पर अगर 75 में मान के चलती हूँ तो 74 या फिर 73, इतना परसेंट होने पर हमें प्यास महसूस होने लगेगी। अब प्यास हमें महसूस हो रही है तो क्या होगा, हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, ठीक है, हमारा जो ब्रेन है उसमें एक ग्लैंड होता है। ठीक है, उस ग्लैंड का नाम क्या है? एक ग्लैंड है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ये ग्लैंड में स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं। स्पेशल सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी में इंफॉर्मेशन भेजने लगते हैं कि अब शरीर में पानी कम हो गया है और हमें प्यास लगने लगती है। ठीक है, बॉडी में, ब्रेन में एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, उसके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं। वो सेल्स बॉडी को इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि आपको प्यास लगी है। प्यास लगने पर क्या होगा, आपका जो मुंह का सलाइवा है ना, सलाइवा क्या हो जाएगा, सूखने लगेगा, सलाइवा सूखेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मुंह सूखने लगेगा आपका। यूरिन का कलर, अगर आप देखेंगे जब आपको प्यास लगी है आपकी बॉडी में, तो अगर आप उस टाइम यूरिन जाएंगे, मतलब आप टॉयलेट जाते हैं, उस स्थिति में आप पाएंगे कि आपकी यूरिन का जो कलर है वो येलोइश हो जाएगा। ठीक है, और आपके होंठ सूखने लगेंगे। और अगर और भी ज्यादा, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें कि अगर और भी ज्यादा बहुत काफी लंबे समय से प्यास लग रही है आपको, तो क्या होगा कि आपको डिजीनेस महसूस होने लगेगी। ठीक, आपको लगेगा कि शरीर में बहुत थकावट हो रही है। तो पानी का जो काम है आपकी बॉडी में, इन चीज़ों को मेंटेन रखना भी है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अब पानी का काम क्या है हमारी बॉडी में, तो वह है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना, है ना। बॉडी
टेम्परेचर को टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ये भी इसका मेन काम है कि बॉडी में जो हमारा टेम्परेचर है वो मेंटेन रखे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखे, साथ साथ हमारी जो हड्डियां हैं, जो हमारी बोन्स हैं, वो भी क्या है, बहुत मजबूती से, मतलब बहुत अच्छे से काम कर पाए। ये भी पानी का काम होता है। जी हाँ, आपको सुन के आश्चर्य हो सकता है, पर ये भी इसका काम है। अब पानी हमारे शरीर में कम होता क्यों है? तो कम होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको स्वेटिंग हो रही है, इवेपोरेशन हो रहा है, हमारे ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, इससे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी वेदर पर, यानी आप जहाँ हैं वहाँ का वेदर। ठीक है, आप जहाँ पर हैं तो ये क्यों में कब क्या क्या होगा, देखिए, एक तो वेदर कि आप जहाँ पर हैं वहाँ का वेदर किस तरह का है। ठीक है, दूसरा आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो किस तरह की है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी किस तरह की है, फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगे। अब इसको समझते हैं कैसे, देखिए वेदर कैसे, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपको सर्दियों के दिनों में प्यास कम लगती है। ठीक है, उसका रीजन ये होता है कि बाहर का वेदर, जो हमारा बाहर का वेदर है वो भी ठंडा है, और तो हमें क्या होगा कि इवेपोरेशन बहुत फास्ट नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ गर्मियों के मौसम में इवेपोरेशन बहुत ज्यादा जल्दी होता है। ठीक है, तो प्यास लगेगी हमें कब, यानी कि गर्म मौसम है, यानी गर्मी में है हम, तो हमें ज्यादा प्यास महसूस देगी। वहीं फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, अगर किसी का बहुत दौड़ भाग का काम है, बाहर का काम है, बहुत शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं, तो उसको भी प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हम किस तरह के एटमॉस्फेयर में हैं। अब आप सोच कर देखिए कि एक व्यक्ति जो एसी रूम में बैठा है, ठीक है, गर्मियों का ही वेदर है, लेकिन एक व्यक्ति एसी रूम में बैठा है और अपना काम कर रहा है। ठीक है, यानी उसकी जॉब जो है वो इस तरह की है कि वो एसी रूम में बैठकर अपना काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति सड़क के किनारे कुछ बेचता है, फल सब्जी कुछ भी, ऐसे समझ लीजिए। तो जो बाहर है उस व्यक्ति को स्वेटिंग ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि इवेपोरेशन बहुत फास्ट हो रहा है। वहीं जो एसी रूम में बैठा है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, बॉडी का, तो इवेपोरेशन भी उसकी तुलना में स्लो होगा। ठीक है, तो उसको प्यास कम लगेगी, उसको ज्यादा लगेगी, डिपेंड होता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो वेदर, फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, कई बार जेंडर, ये सारी चीजें भी बहुत फर्क करती हैं। जैसे देखिए, एक छोटा बच्चा है, वो भाग दौड़ ज्यादा करता है, तो उसको क्या होगा, उसको अगर भाग दौड़ ज्यादा करेगा तो उसको क्या होगा, उसको पानी की आवश्यकता ज्यादा होगी। वहीं कोई ओल्ड एज व्यक्ति है जो आराम से घर में रहता है या बाहर रहता है, मतलब उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम है और ओल्ड एज में है वो, तो उसको भी प्यास पानी की आवश्यकता थोड़ी कम होगी कंपेयर टू जो एक छोटा बच्चा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति, एक कोई महिला है, उसको कितनी पानी की जरूरत है, और एक कोई पुरुष है, अगर कोई महिला है, कोई फीमेल है, ठीक है, एक कोई फीमेल है, तो उसको लगभग लगभग 3 से 3.5 लीटर तक, ठीक है, इसको मैं 3.5 लीटर तक, ठीक है, पानी की आवश्यकता होती है। ठीक, और वहीं अगर कोई मेल है, ठीक है, तो उसको 3.5 से लगभग 4 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वेदर किस तरह का है, आपका वर्क किस तरह का है, क्योंकि कुछ केसेस में ये कम या ज्यादा हो सकता है, पर जो एक नॉर्मल है कि इतना पानी गर्मियों के दिनों में या आपके वेदर के अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए। ठीक है, अब ये स्थिति हुई कि हम जो नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, कि हमें पानी इतना पीना है और ये करना है, अगर हम इसके अपोजिट हो जाए, यानी हम पानी की मात्रा ज्यादा लेने लगे, है ना, ओवर हाइड्रेटेड हो जाए, तो क्या होगा, ये तो हाइड्रेशन की बात हुई। अगर हम ओवर हाइड्रेटेड हो जाते हैं, ओवर हाइड्रेशन हो जाए हमें, तो उसकी कंडीशन में क्या होगा, जो ओवर हाइड्रेशन है वो भी बहुत घातक है। वो कैसे घातक है, अगर ओवर हाइड्रेशन हो जाए
तो क्या होगा, जो हमारे सेल्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। आपको क्या होगा, उल्टी आने लगेगी, वॉमिटिंग होने लगेगी। ठीक है, तो वॉमिटिंग भी हो सकती है। ठीक, और हेडेक हो सकता है। मतलब बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं और ये बहुत गंभीर रूप में होगा। ऐसा नहीं है कि बस हो गया, हेडेक है, डिजीनेस है, पेट में बहुत ज्यादा भारीपन हो जाना। इसका बहुत एक नॉर्मल उदाहरण आप ले सकते हैं कि जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है, कई बार आप बहुत ज्यादा पानी एक साथ पी लेते हैं, तो क्या होता है कि आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में बहुत भारीपन आ गया, आपको लगेगा कि पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पानी आपने बहुत ज्यादा पी लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ऐसी स्थिति से बचना है। जब भी कभी हमें बहुत ज्यादा प्यास लगी हो तो हमें क्या करना है कि पहले थोड़ा पिएंगे, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद फिर दोबारा लेंगे। तो उससे क्या है कि बॉडी का एक टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है और हमें इस तरह की जो समस्या है उससे भी हम बचे रहते हैं। तो हमें ओवर हाइड्रेशन से भी बचना है। ओवर हाइड्रेशन की स्थिति में कई बार गंभीर स्थिति अगर हो जाती है तो इंसान की जान भी जा सकती है, क्योंकि जो सेल्स हैं वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाते। तो हमें ओवर हाइड्रेशन भी नहीं करना है और डिहाइड्रेशन भी नहीं करना है। एक बैलेंस बनाकर रखना है। ठीक है, कि आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।